हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जहाँ पर मैं आज आप लोग को अलजेब्रा का सूत्र बताऊंगा। ये मेरा पार्ट 15 होगा, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को पूरा बेसिक जानकारी दूंगा जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलजेब्रा का सूत्र याद रखने का मतलब याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको आज क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये सूत्र अलजेब्रा मतलब अगर चाहेंगे आप जो जानने के लिए, तो ये कोई बच्चा ये नहीं समझे जी ये वर्ग 8 का है या वर्ग 9 का है या वर्ग 10 का है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। नहीं, अगर आप लोग जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग का बेसिक कंसेप्ट अगर वर्ग 8 वर्ग 9 या वर्ग 10 आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कभी किसी कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सफलता हासिल करने के लिए इस चीज़ मतलब जो वर्ग 8 9 10 होता है इसका बेसिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और समझना होगा। इसीलिए आप इसको मत समझिए ये वर्ग 8 का है इसे हमें नहीं पढ़ना है या ये हमसे नहीं, हमारा क्लास का नहीं है, ये सभी के क्लास का है। इसे सबको देखना है और सबको समझना है। चलिए हम आपको हर एक सूत्र लाइन बाय लाइन समझाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बी का बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत से बच्चे को ए बी पता नहीं होता है, ये जनरल कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं उसको याद होता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो देखिए ए बी क्या होता है। तो ए बी का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4। ये ए बी का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र होता है? ए बी का, ठीक है। इसी सूत्र को उल्टा करके लिखा जाता है कंपटीशन में। इसी सूत्र को कंपटीशन में क्या करता है तो उल्टा करके लिखा जाता है, जो 4 यहाँ दे दिया जाता है और ए बी को नीचे कर दिया जाता है। तो उस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यही बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ आता ही नहीं होगा तो आप कैसे फिर याद रखिएगा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी बराबर 4 होता है। ये गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, इसीलिए आपको याद रखना होगा। चलिए हम दूसरा सूत्र पर जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। ए प्लस बी का हम सबको साबित भी करके आपको सिखलाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखिए। देखिए ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का बात करें तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमने बचपन से ही सीखा है, लेकिन इसका एक सूत्र और होता है जो मैं आप लोग को बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं पता होगा, उसको नहीं जानते होंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप बोलेंगे सर कैसे होता है, तो मैं आप लोग को वैसे तो प्रूव करूंगा हर एक सूत्र को, लेकिन फिर भी आप लोग को समझने के लिए मैं बता देता हूं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है प्लस ए बी। देखिए जब ये 2ab में से 4ab जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा प्लस 2ab में निकल के आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका यही तो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसीलिए आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप कितनी बार एग्जाम में भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या कोई ऐसा एग्जाम हो जो आपके स्कूल परीक्षा एग्जाम में लिया जाता है, तो कितनी बार ऐसा ही सूत्र पूछा जाता है। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़ता था तो मुझे इसी सूत्र मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कंपटीशन एग्जाम चलता है ना उसी प्रकार से उसमें क्या हुआ, तो बहुत सारे बच्चे को तो यही पता रहता है, बेसिकली ये नहीं पता था, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे को नहीं पता था, कुछ ऐसा बच्चा था जिसको पता था। तो जब एग्जाम में दिया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर ये किसका सूत्र होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए। इसीलिए आप लोग को नहीं फंसना है और आप लोग को सीखना है अच्छे तरीके से। तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखो आगे क्या है। आगे अगर हम ए प्लस बी का बात करें, अगर हम ए प्लस बी का बात करें तो ये स्क्वायर यहाँ पे ये हट जाएगा तो इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम ए माइनस बी की ओर चलते हैं। आप लोग को शुरू से जितना सूत्र मैं लिखाता हूँ अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ जो कभी से मतलब अलजेब्रा में कोई सूत्र में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप भूलेंगे नहीं। मैं आप लोग को याद करने का भी ट्रिक बताऊँगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो दोनों में से किसी प्रकार लिख सकते हैं, ये नहीं जो सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड पड़ता है जो आप इस सूत्र को कैसे लिखते हैं। चलिए हम इसका दूसरा सूत्र लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, तो अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप चूंकि याद रखने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। फिलहाल देखिए यहाँ पे प्लस है तो आप समझिएगा यहाँ पे माइनस होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और जब यहाँ a माइनस बी होगा तो यहाँ पे प्लस 4ab होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो फिर मेरा सूत्र में राइट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और माइनस 4ab होगा, ये चीज़। ठीक है, आपको ध्यान पर रखना होगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस बी बराबर अगर पूछे आपसे तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर तो अंदर रूट a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको अंदर रूट के अंदर नहीं ले सकते हैं, इसको भी रूट के अंदर ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसका काम नहीं आता है। बेसिकली कभी काल जो आपको फंसाने के लिए मैथ में दे दे तो ये इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नहीं तो अधिकतर इस सूत्र का और इस सूत्र का हम ऊपर वाले का प्रयोग आता है। चलिए आप लोग नोट करते चलिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए एक सूत्र होता है जो हम आप लोग को बताते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखा पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोग को हर एक एग्जाम में या कोई भी चीज़ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सूत्र है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो बहुत बार मतलब अभी तो आप लोग लिखते चलिए सूत्र, हर एक सूत्र को, लेकिन जो आपको ज़्यादा बार पूछा जाएगा, ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आएगा, वो सूत्र को मैं हम लास्ट में आपको सही का चिन्ह लगा देंगे, उसको जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, और वैसे मैं आप लोग को सिखाऊंगा अभी याद रखने का ट्रिक भी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिए तो क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे देते, इसका सूत्र क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है। आप चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2ab लिख लीजिए, इसका भी काम होता है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 2ab कर लीजिए, इस दोनों सूत्र का काम पड़ता है। तो आपको सब सूत्र याद रखना होगा। अगर आप लोग अभी याद कर लेते हैं तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ही किसी मतलब अलजेब्रा का मान निकाल सकते हैं। और वैसे भी मैं इसके बाद जब आप लोगों को 9.4 बताऊंगा तो आपको आसान मतलब इतना विश्वास दिलाता हूँ, जो एक लाइन में आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का होगा। ट्रिक बन के नहीं आता है, बस वही बेसिक चीज़ को टीचर से समझ के और अपने मन से उसी को छोटा कर देते हैं, वही ट्रिक होता है, कोई ट्रिक बन के नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए एक सूत्र और होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का बात करते हैं हम। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सब सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो हो गया। अब चलिए हम स्क्वायर वाला हमारा जितना होता है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आपको क्यू वाले सूत्र हम आपको समझाते हैं। तो जब आपको a प्लस बी का होल क्यू दे दे, a प्लस बी का होल क्यू दे दे, इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब याद कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, हम बताएं ना आप लोग को याद कैसे करना है, उससे आप मत डरिए, वो मैं सिखाऊंगा। बस आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब चलिए हम ए माइनस बी का होल क्यू की बात करते हैं। तो ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का जब होल क्यू करते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और वैसे मैं हर एक सूत्र को साबित करने के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग जरूर देखना। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
अब चलिए हम दूसरा सूत्र लिखते हैं यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू दे दे। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला होता है, एक गुणनखंड। जब आपको कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब आपको गुणनखंड दे दिया जाए, अब जैसे गुणनखंड में बोलेंगे तो मान लीजिए 27x का क्यू दे दे, अब प्लस 64x का क्यू दे, 64y का क्यू दे दे, उसको बोले सॉल्व करने के लिए 27x का क्यू, तब गुणनखंड सूत्र लगेगा। तो कौन सा गुणनखंड सूत्र है वो देख लीजिए, अब कौन सा वैसे वाला सूत्र है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं, आप लोग को सूत्र बताते हैं। इसका सूत्र होता है जो आप इस प्रकार सबसे पहले बनाइएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आपको हर एक जगह 9 हो 10 हो 8 हो, चाहे कि कोई भी क्लास हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई तैयारी क्यों न करते हो, सब एग्जाम में आपको पूछेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये तो एक तो ये हुआ, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत काम का है, तो दोनों सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का, जल्दी से आप लोग नोट करते चलिए, तब तक मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, तो गुणनखंड जब ये इस सूत्र का बात करें तो ये होता है ए माइनस बी और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और एक जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल क्यू दिखाई पड़ रहा है बाबू, तो इसको अभी तो आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ नीचे में मैं इसको ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना ही सूत्र को अभी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस ए। ये आप लोग सूत्र को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आप लोग को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और बताता हूँ। तो जब तक आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड, मैंने आप लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू तक बता दिया था, ठीक है। अब इसमें उससे आगे प्रश्न, मतलब उससे आगे जो होता है वो करवाते हैं। एक ही दो और बचा है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक सूत्र होता है ए क्यू, आप इसको ए क्यू की जगह पे एक्स क्यू भी दे सकते हैं, एम क्यू भी दे सकते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, आर क्यू भी दे सकते हैं, जो मन हो आप वो दे सकते हैं, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये सूत्र अभी आपको नहीं, लेकिन काम जरूर पड़ेगा 9 में जब आप लोग बनाएंगे तो आपको जरूर काम पड़ेगा। चाहे आप लोग कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो ये सूत्र आपको जरूर ही काम पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक सूत्र ये होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, दो सूत्र होता है, तो उसको भी आप लोग बना सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये एग्जाम में देखिए, जब ये तो आप लोगों के लिए सूत्र है जो बच्चे क्लास की तैयारी करते हैं 8, 9, 10 तक के लिए उसमें, लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक सूत्र मैं आप लोग को लिख देता हूँ, वो आप लोग सीख लीजिए। उसके लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहता है और बोलता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालने के लिए, इसीलिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे होगा माइनस 3a प्लस बी प्लस सी। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये सूत्र हुआ, लेकिन आप लोग को और 2-4 सूत्र है जो आपको समझना होगा और जो कि आपका गुणनखंड में बहुत ही सहायता करेगा सूत्र। तो वो सूत्र क्या है, नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी दे दे तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो अगर x प्लस ए x प्लस बी दे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस दोनों टर्म को यहाँ पे दो जरूरत है जोड़ देंगे, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका सूत्र ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब चलिए हम दूसरा सूत्र आपको बताते हैं।
अगर दोनों जगह माइनस हो, x माइनस ए, x माइनस बी, दोनों जगह माइनस हो, तब क्या, दोनों जगह माइनस हो तब होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये दोनों सूत्र को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी तो मैं इसका चार्ट लिखाऊंगा, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ याद रखना होगा और समझना होगा, तब ही आपका काम चलेगा, ठीक है। एक होता है x प्लस ए और x माइनस बी। अगर माइनस बी दे दे तब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बस इसको घटा दिए, और जब हम गुना करके लिखते हैं ना तो ए को बी से गुना करेंगे तो ए भी, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का भी चिन्ह का भी गुना होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें b में से एक घटा देंगे, अगर b का मान पॉजिटिव है तो इसमें से घटा देंगे जो आएगा, b में से इंटू एक्स माइनस ए बी। आशा करता हूँ आप लोगों को मैंने जितना अलजेब्रा का सूत्र बताया है वो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को बता देता हूँ जो आप लोग को कौन सा बहुत बार मतलब आपको याद रखना ही है, अगर या उसके बिना आप लोग का काम नहीं चल सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना होगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जो सब सूत्र मैं आप लोग को लिखता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखना होगा, ठीक है। और होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, हाँ। और बेसिकली और ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब भी सूत्र आपको याद रखना होगा, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और अभी जो बताइए 9th में आप लोग को पूछा जाएगा, 8 में इसका चर्चा नहीं है, 10 में भी इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन 9th में है। जब आप लोग 9th बनाएंगे मैथ तो उसमें आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कितना होगा 2.5 एक्सरसाइज है 9th में, जिसमें कि ये 10 नंबर के क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर 11 या क्वेश्चन का, जिसमें आप लोग को बताया जाता है और साबित करने के लिए भी बोला जाता है। तो मैं आप लोग को इस आगे जो होगा उसमें साबित करने के बारे में भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जरूर देखना, तो इतना सूत्र आपको याद रखना होगा। और ये दोनों सूत्र तो आपको कोई सा गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल के लिए एक दे दीजिए गुणनखंड, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस प्रकार का। मान लीजिए एक्स प्लस 2 दे दे, एक्स प्लस 2 नहीं, हाँ मान लीजिए x प्लस 2 और x प्लस 5 देते इसको सॉल्व करने के लिए। तो वैसे तो मैंने आप लोग को गुना करके सिखाया हूँ पिछले वीडियो में, तो लेकिन इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जहाँ पे जो रहेगा वो, तो एक्स की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस ये हुआ बी हुआ, तो ए प्लस बी मतलब 5 2 7 एक्स और प्लस ए बी, तो 5 2 10। देखिए एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, इसीलिए आप लोग को सूत्र याद रखना होगा। और ये सूत्र भी भूल जाइएगा ना तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को सिखा दूंगा जो कैसे ये निकलता है और कैसे हम बनाते हैं, लेकिन आप लोग को धैर्य बना के पढ़ना होगा शुरू से अंत तक, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा पढ़ने में तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल का हर प्रत्येक वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और कमेंट, अगर आप लोगों को किसी सूत्र में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न जो हो आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमको वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में इतना ही होगा, आगे के पार्ट में मैं आप लोग को आगे का क्वेश्चन शो करवाऊंगा।